स्टार्टअप नीति उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बुधवार को 2 दिवसीय बूट कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, नए आइडिया प्रस्तुत करने वालों को 10,000 का नगद इनाम देने के साथ उनके आइडिया शेयर भी किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, स्टार्टअप में धैर्य बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं से जिले में उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों का सदुपयोग करने पर जोर दिया। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस का जो एक बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इस कॉलेज में और बाकी यहाँ के स्टूडेंट भी अच्छे हैं। तो कई सारे आइडियाज़ हैं जिस पे भी काम करना है और ये कर रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा मदद करी जा रही है, क्या इसमें नीतिगत जो परिवर्तन करे गए हैं सरकार के द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। संयुक्त निदेशक उद्योग निदेशालय डॉक्टर दीपक मुरारी ने उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 की जानकारी देते हुए कहा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज को इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार, IIM काशीपुर के विशेषज्ञ प्रोफेसर उत्कर्ष संजय पाल, महाप्रबंधक उद्योग विभाग कविता भगत आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाकर पूर्णागिरि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को डराने वाले यूपी के बाराबंकी निवासी दुर्गेश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उसकी वीडियो से श्रद्धालुओं में भय का माहौल था, जबकि धरातल पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया, आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दिनांक 12 मई 2025 को पुलिस के संज्ञान में एक मामला है जिसमें टनकपुर में मां पूर्णागिरि धाम का जो पुराना एक ट्रैफिक जाम का वीडियो था जिसको मॉर्फ किया गया था और एक भ्रामकता फैलाने के उद्देश्य से उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद सुओमोटो कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया और संबंधित व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पिथौरागढ़ कैंपस के छात्रों ने 80 यूके बटालियन के नेतृत्व में आज राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस कार्यक्रम में नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के 10 कैडेट शामिल हुए। गार्ड ऑफ ऑनर को सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग पाल द्वारा कमांड किया गया। यो प्रियदर्शन सिंह और सर्जेंट गौरव तिवारी ने पायलटिंग की। इस दौरान कैडेट अभिषेक पांडे, जगदीश भट्ट, भरत मेहता, योगेश, मोहित समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। धारचूला के लूरकोट गांव निवासी जवान मुकेश खाती का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 7/8 GR में तैनात थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही पूर्व सैनिकों में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल रावत की अगुवाई में पूर्व सैनिकों ने अंतिम विदाई दी। सेना की ओर से भी उन्हें सम्मान दिया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक किशन रावल, गोपी चंद, दीवान सिरखल,
जगत गंडी, गजेंद्र गंडी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बुधवार को जीआईसी के समीप जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय में आए छात्रों से बातचीत की और उनकी आवश्यकता और सुझावों को जाना। जिलाधिकारी ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और भाषा की शुद्धता होती है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो या और किसी लैंग्वेज का भी हो, तो न्यूज़पेपर को सही से पढ़ना सीखो पहले। इसलिए जो ठीक है आप कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदू आना चाहिए, हिंदू सेकंड डे आता है किसी दूरी की वजह से। अगर आप इंटरनेट में भी पढ़ते हैं तो पहले जो है न्यूज़पेपर का 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहला पेज, अर्थव्यवस्था वाला पेज। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को जिले में आए नए अधिकारियों के सत्र पुस्तकालय में आयोजित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली भी मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चंद ने जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, सेवानिवृत्ति की आयु 55 साल करने आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने की मांग भी की गई है। 1996 से लेकर लगातार 1 तारीख को 14 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजता रहता हूं, लेकिन इस पर कभी भी अमल नहीं होता है। पहली मांग है जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो। दूसरी मांग है SC/ST एक्ट खत्म हो, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और सामान्य वर्ग के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। तीसरा है कि पलायन को रोकने के लिए ज़मीन खरीद फरोख्त पर रोक लगे। और चौथा मांग है कि कर्मचारी, अधिकारियों और नेताओं के बच्चे भी जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। और 5वीं मांग हमारी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए चाहे कोई भी वर्ग हो, सिर्फ 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा न करे। ज़्यादा पैदा करने पर जरूरी है कि नसबंदी करने का। कांग्रेस ने मुनस्यारी में पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया ने कहा, पुलिस बल नहीं होने से अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। 3 रोज पूर्व हुई चोरी की घटना का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। नाबालिग दोपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। अधिकारियों से कई बार रिक्त पद भरे जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा, जल्द कार्रवाई नहीं होने पर पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन भेजा गया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।